and false. Number 32, chapter number 4. Marginal revenue is change in total revenue dividend by change in total quantity of commodity sold. देखो 9 यूनिट्स जब बेचे मैंने तो मुझे 90 रुपीज मिले. जब मैंने 10th यूनिट बेचा तो मेरे को टोटल रेवेन्यू मिल गया 99. एक्स्ट्रा मुझे क्या मिला 9th की बजाय 10th यूनिट बेचने में ₹9. यूनिट कितना एक्स्ट्रा बेचा 1. सो 9 by 1 is equal to 9. दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू. समझा? मार्जिनल रेवेन्यू इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू में जो चेंज हुआ डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी. क्वांटिटी में एक यूनिट चेंज हुआ ऑफ कमोडिटी सोल्ड. 9 by 1 is 9 विच इज मार्जिनल रेवेन्यू. यही बोल रहा है. इसी को वर्ड फ्रॉम में डाल दिया तो डिफिकल्ट लग रहा है, और इसी को यदि हम करके देख लें तो कितना इजी है कि जो भी है ना एक और यूनिट बेचा उससे टोटल रेवेन्यू में जो एडिशन हुआ है डिवाइडेड बाय एडिशनल आपने कितना यूनिट किया 1 यूनिट, तो वो मार्जिनल रेवेन्यू निकल गया. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन सप्लाई मीन्स द सेम थिंग. इतनी बात किया. एक्सपेंशन सेम सप्लाई कर्व पे होता है, इंक्रीज में तो सप्लाई कर्व ही राइट में शिफ्ट हो जाता है. और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को ये बोल रहे हैं इट इज द सेम थिंग, तो हम आपको बोलेंगे ये फॉल्स है. इट इज नॉट द सेम थिंग. द इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई आर नोन एज वेरिएशन इन सप्लाई. याद करिए एक ही सप्लाई कर्व में ऊपर नीचे जाने को एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. It is due to price, and जब सप्लाई कर्व राइट और लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, रीजंस अदर देन प्राइस, और उसको इंक्रीज और डिक्रीज कहते हैं. इंक्रीज और डिक्रीज मतलब चेंज. इंक्रीज और डिक्रीज आते हैं चेंज के अंदर, और वेरिएशन आता है. वेरिएशन में दो चीज आते हैं. क्या है वो? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. सो इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई आर नोन एज वेरिएशन इन सप्लाई. अरे इंक्रीज और डिक्रीज तो चेंज में आ रहा है ना, तो उसको वेरिएशन कैसे बोलेंगे? इट इज फॉल्स. इफ प्राइस राइजेस सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइज लेफ्ट. एक बात बताओ, जब प्राइस राइज होती है प्राइस के कारण होता है वेरिएशन, और सप्लाई प्राइस राइज हुई तो सप्लाई कर्व ऊपर जाएगा ऑन द सेम कर्व, और हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन. शिफ्ट होता ही नहीं है प्राइस के कारण, तो एक ही कर्व पे ऊपर नीचे जा रहा है, तो शिफ्ट तो हुआ ही नहीं. तो ये क्या बोल रहा है? इफ प्राइस राइजेस सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. 35 नंबर फॉल्स. प्राइस के चेंज के कारण वो सेम सप्लाई पे ही रहता है, सेम कर्व पे ही रहता है. इफ प्राइस राइजेस सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट. प्राइस राइजेस सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट. नो इट डजंट. वो उसी सेम कर्व में ऊपर जाता है. सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इफ प्राइस फॉल्स सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. इफ प्राइस, अगेन प्राइस बोला, फॉल होगा तो पहली बात तो सेम कर्व पे रहेगा, शिफ्ट होगा ही नहीं. सो अगेन इट इज फॉल्स. व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई कर्व शिफ्ट अपवर्ड्स. हाँ, प्राइस राइज हुई तो सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया. P प्राइस थी उसकी बजाय P1 हो गई, तो सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया. यस, दिस इज ट्रू. अपवर्ड मूवमेंट, एक्सटेंशन हो गया. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. चेंज इन सप्लाई आर शोन ऑन सेम सप्लाई कर्व. अरे चेंज इन सप्लाई सेम सप्लाई कर्व पे कहाँ है? वो तो शिफ्ट हो रहा है चेंज इन सप्लाई. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हेन प्राइस फॉल्स देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. जब प्राइस गिरे तो देयर इज contraction of supply, which is true.
oh, when price falls there is contraction of supply. True. Price is the only factor which changes in contraction of supply. अब बताओ, प्राइस के कारण ही, प्राइस बढ़ी तो हुआ एक्सपेंशन और प्राइस घटी तो हुआ कॉन्ट्रैक्शन. तो बोल रहे हैं प्राइस इज द ओनली फैक्टर. हाँ, सिर्फ प्राइस के कारण होता है तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, और अदर फैक्टर्स जो होते हैं उनके कारण चेंज होता है. So price is the only factor which changes in contraction of supply. True. सिर्फ प्राइस के कारण एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है और किसी फैक्टर के कारण नहीं. When supply increases, the supply curve shifts to the right. हाँ, जब चेंज होता है, चेंज का दो मतलब है, one is increase, other is decrease. तो क्या बोला, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीज हुई यानी कि चेंज की बात कर रहा है. व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट, व्हिच इज ट्रू. So these were the true and false. In the next videos हम distinguish between करेंगे, और इसमें से काफी distinguish between has been part of exams, so study well.